15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर बी, दूसरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी सिपरी की हथियार नियंत्रण संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? इसका सही आंसर ए, 23वां। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर सी, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैरकानूनी है? इसका सही आंसर कर्नाटक उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 मार्च 2020 को किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इसका सही आंसर एस देसवाल, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नैकवर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता? इसका सही आंसर सी, पंकज अडवाणी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दी है? इसका सही आंसर है डी, 5.3%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटक वीज़ा निलंबित कर दी थी? इसका सही आंसर है ए, 15 मार्च तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया जाएगा? इसका सही आंसर है डी, लेह में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? इसका सही आंसर है सी, रूस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ए, PV सिंधु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजनाओं का मांग की है? इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका सही आंसर डी, अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एकादशक में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय है? इसका सही आंसर है पूनम यादव।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? इसका सही आंसर है जैक मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जो है डी सुपोषण माह अभियान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 मार्च, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी कोवा पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरे के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर है बी हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? इसका सही आंसर है ए शेफाली वर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर है बी 85 रन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी 8 मार्च। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्ति किया गया है? इसका सही आंसर है ए बिमल जुल्का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है सी 15 महिलाओं को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही आंसर है ए भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से
किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी 7 मार्च। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है बी अजय भूषण पांडे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? इसका सही आंसर है सी 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? इसका सही आंसर है ए यस बैंक। हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? इसका सही आंसर है बी भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? इसका सही आंसर है सी 25। सॉरी दोस्तों, सी 17। सी 17। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दूसरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? इसका सही आंसर है सी पीवी सिंधु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है बी टाइम्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े इंडोफाइटिकोटियोन सॉरी दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधन के अनुसार किस पौधे से जुड़े इंडोफाइटिकोटियोन बैक्टीरिया इस पौधे के विकास तक कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं?
इसका सही आंसर है ए, चाय की पत्ती, चाय के पौधे। गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिसका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ए, सिद्धांत महात्रो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, सुनील जोशी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? इसका सही आंसर है डी, गैरसैंण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर है ए, लक्समबर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 4 मार्च। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, संजय कुमार पांडा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 50 T20 मैच खेलने वाला इतिहास के पहले क्रिकेटर बने? इसका सही आंसर है ए, कोरन पोलार्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्र मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है बी, 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन IPFO ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी तक कर दी है? इसका सही आंसर है सी, 8.50%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़े मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक अभियान को टाल दिया है? इसका सही आंसर है डी, मिलन 2020। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों ए 15। तो आज का हमारा दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मतलब दोस्तों मैं पढ़ाता तो हूँ, मगर आज से पहली बार हम आप लोगों के यूट्यूब के माध्यम से आए हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए आगे क्या कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, ताकि हर एक बिहार पुलिस या दिल्ली पुलिस किसी में भी, या एसएससी जीडी हर किसी में आपको लाभदायक हो। तो इसी के साथ नमस्कार।